निर्मला जी अपने बेटे का इंतजार करते करते अंधेरे कमरे में बैठी अपने पति की तस्वीर को देख रही थी। घुटने और कमर के दर्द से कराहती हुई निर्मला देवी को थोड़ा सुकून मिला जब उसने अपने बेटे को कमरे से बाहर आते हुए देखा। वह उससे बात करने के लिए तड़प रही थी। वह चाहती थी अपनी बात अपने बेटे के सामने रखे, क्योंकि बहू तो बहू ही है। वह तो उसकी बात ही नहीं सुनती और पूरे घर में अपना हुक्म चलाती है। उसके मन के एक कोने में एक आस थी कि जिस बेटे को उन्होंने 9 महीने कोख में रखा, उसके पालन पोषण में इतनी परेशानियां उठाई है, उसकी सभी ज़रूरतों को पूरा किया, कम से कम उसका बेटा तो उसकी परेशानियों को समझेगा। इसी आस में बैठे हुई थी, लेकिन शादी होते ही उसका बेटा भी बहू की बातों में आ गया था। बेटे बहू ने निर्मला देवी को घर के पीछे छिपे छोटे से टूटे फूटे पुराने स्टोर रूम में प्लाईवुड लगाकर रूम का रूप दे दिया था, जिसमें न तो हवा के लिए कोई पंखा था और न ही रोशनी के लिए कोई खिड़की थी। निर्मला देवी को इस रूम में बहुत घुटन होती थी। रूम में बस टिमटिमाते हुए एक छोटा सा बल्ब लगा था, जिसे बहू कभी कभी जलाती थी, क्योंकि बिजली का बिल उन्हें ही भुगतान करना पड़ता था। तभी निर्मला देवी का बड़ा बेटा रोशन कमरे से बाहर निकला। निर्मला देवी बोली, बेटा, यहाँ दिन के समय भी अंधेरा सा लगता है, कोई अच्छा सा बल्ब लगवा दो। वह बोला, माँ, सुबह हुई नहीं कि आपकी नई नई फरमाइशें और शिकायत शुरू हो जाती है। सुबह सुबह आपने टोक दिया, लगता है अब तो दिन अच्छा ही नहीं जाएगा। क्या जब पिताजी काम पर जाते थे तब भी आप यही सब करती थी? क्या उनका भला सोचती थी ना? और मेरा नुकसान क्यों सोच रही हो? अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती कि तुम्हारा कभी नुकसान हो। जीवन का सबसे बड़ा नुकसान सह लिया है, तुम्हारे पिताजी को खोने का दुख। ऐसा कहते हुए निर्मला जी के आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटा, अब कोई नुकसान सहने की ताकत नहीं है मुझ में, और मैं अभी ना बोलूं तो और कब बोलूं? तुम तो आते नहीं हो मेरे पास। शाम को तुम थके हारे काम करके घर आते हो, इसलिए कुछ कह नहीं सकती। पूरे रात मच्छर सोने नहीं देते। बहू से कहो ना, अगर कोई पुरानी मच्छरदानी हो तो वही लगा दे। सुन रही हो? रोशन ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाया। शीला बोली, हाँ हाँ, आ रही हूँ। अरे, मैंने तो सोचा आप चले गए होंगे, फिर यहाँ क्यों रुक गए? रोशन बोला, जरा माँ का दुखड़ा भी सुन लेना। जाते हुए उन्होंने मुझे रोक दिया। अब ना जाने आज धंधे में नुकसान होगा कि क्या होगा। इतना कहकर रोशन मुंह बनाते हुए दुकान की तरफ चला गया। जब मैं काम पर जा रहा हूँ तो सोचिए मेरा क्या ही फ़ायदा होगा। आपने तो पूरा दिन ही खराब कर दिया। गलती हो गई बेटा, आगे से ध्यान रखूँगी। कहते हुए निर्मला देवी थर थर काँपने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसका वही बेटा है जो पहले अपने एग्ज़ाम के लिए अपनी माँ का चेहरा देखकर जाया करता था। रोशन के जाते ही बहू शीला बोली, क्यों माँ जी, अपने बेटे का सुख देखना पसंद नहीं है क्या? आपको सुबह होता नहीं है कि आपकी किचकिच शुरू हो जाती है। ना जाने 1 महीना कब कटेगा और मैं आपको जेठानी जी के घर भेज दूँ, वही क्यों नहीं रह जाती? क्या परेशानी है आपको? निर्मला जी, बहू देखो ना, अभी सुबह के 9 ही बजे हैं और यहाँ कितना अंधेरा है। अंधेरे की वजह से मच्छर भी बहुत काटते हैं। मुझे बच्चों के कमरे में एक कोने में ही जगह दे दो, कम से कम यहाँ घुटन तो नहीं होगी। शीला बोली, शुक्र मनाओ यहाँ आपको जगह मिली है, वरना दरवाजे के बाहर जगह मिलेगी। और मैं आपको अपने बच्चों के कमरे में रखूँगी तो मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? चुपचाप यहीं पढ़ी रहो। अगर कोई पुराना मच्छरदानी मिलेगा तो लगा दूँगी। अब मुझे पीछे से आवाज़ मत लगाना। इतना कहकर वह कमरे से चली गई।
1 घंटे बाद निर्मला देवी को किचन की तरफ से कमाल की खुशबू आई। बोली, आज बहू ने ज़रूर कुछ अच्छा बनाया होगा। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बहुत दिन हो गए कुछ अच्छा नहीं खाया है। भरपेट खाऊंगी। सोच सोच कर निर्मला देवी मुस्कुरा रही थी। तभी शीला एक गिलास पानी और एक पुरानी चपटी थाली में कुछ दाल रोटी लाई और बोली, खाकर थाली को धो के रख देना, वरना मक्खी भिन भिन आते हैं। निर्मला जी आशा भरी नज़रों से बहू को देखा और बोली, बहू आज भी वही रोटी दाल? बच्चे तो यह रोज़ नहीं खाते होंगे ना, फिर मुझे क्यों हर रोज़ देती हो? शीला बोली, सबके लिए यही बना है, आप भी खा लीजिए। तभी अंदर से उसकी बेटी की आवाज़ आई, माँ आज मेरी सहेलियों के लिए टिफ़िन में यही पनीर की सब्ज़ी और रोटी ज़्यादा डालना, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। शीला एक पल रुकी और बोली, दिन में यह लड़की अपने देख रही है, वह तो बच्ची है, पर आपकी उम्र सपने देखने की नहीं है। चुपचाप खाइए और मुझे भी खाने दीजिए। इतना कहकर वह रूम से चली गई। बेचारी निर्मला जी को जोरों की भूख लगी थी, सो वह दाल में सूखी रोटी डुबा डुबा कर अपने टूटे दांतों से किसी तरह खा रही थी और अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी। निर्मला जी का सुखी संपन्न परिवार था। बहुत मेहनत करके पैसा इकट्ठा किया, फिर पास के शहर में ही अपने लिए मकान बनवा लिया और एक कपड़े की दुकान खोली, जिस पर ईश्वर की कृपा हुई और दुकान खूब चलने लगा। पैसे की कोई कमी नहीं थी, खुशियों से सबका जीवन चल रहा था। फिर करीब 3 साल बाद कमला निर्मला जी फिर खुशखबरी दी, किशोर प्रदीप बाबू 2 बेटों के बाद घर में लक्ष्मी आई है। पड़ोस के लोग निराश मन से बोले, अरे बेटा होता तो अच्छा होता, क्योंकि बेटे जितने होते हैं कम ही लगते हैं। आखिर बुढ़ापे का सहारा बेटा ही तो बनते हैं। बेटियों का क्या है, यह तो माँ बाप के लिए बोझ बन जाएगी या फिर पराई घर जाकर बार बार मांगने आएगी। प्रदीप बाबू बोले, ऐसा न कहो, ईश्वर ने हम सबको बनाया है। बेटा हो या बेटी, माँ बाप के लिए सब एक जैसे होते हैं। माँ बाप के मन में समान भावना होनी चाहिए। समय धीरे धीरे बीतने लगा। बड़ा बेटा रोशन कॉलेज की पढ़ाई खत्म किया। उसे व्यापार में दिलचस्पी थी। रोशन की शादी शीला से हो गई, जो कि एक पैसे वाले घर से थी। उसके 2 साल बाद संदीप भी अपनी पढ़ाई पूरी की और संदीप की शादी अपने पसंद की लड़की वर्षा से हुई। शुरू शुरू में तो दोनों बहू ने दोनों दंपत्ति की बड़ी देखभाल की और आपस में बड़ा प्रेम जताते थे। 1 साल बाद प्रदीप बाबू ने अपनी बिटिया रेणु की शादी एक साधारण परिवार से कर दी। बेटी पिता के फैसले से बहुत खुश थी। हंसी खुशी सब रह रहे थे। प्रदीप बाबू और निर्मला देवी अपने जीवन से पूरी तरह खुश थे। परंतु सच कहा है किसी ने, अपनी खुशी को अपनी ही नज़र लग जाती है। न जाने क्या बात हुई कि कारोबार में अचानक से घाटा होने लगा। प्रदीप बाबू को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसका कारण क्या है और फिर गलती कहाँ हुई, क्योंकि इतने सालों में तो कभी इतना घाटा नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से अपनी परेशानी साझा किया। दोनों ने मिलकर इसकी जांच करवाई तो पता चला कि दूसरे लोग व्यापार में क्या धोखेबाजी करेंगे। यहाँ तो अपने ही बेटे व्यापार में सेंध लगा रहे थे। दोनों भाइयों को लगा, अगर व्यापार के पैसे को अपने ऊपर खर्च भी कर लेंगे तो क्या पता चलेगा, क्योंकि पिताजी तो आंख बंद कर अपने बच्चों पर भरोसा करते थे। उनको क्या पता था कि अपने बेटे ही उनके साथ धोखा करेंगे। यह बात अंदर ही अंदर उन्हें खाए जा रही थी और इस सोच में वह दिनों दिन कमज़ोर होते जा रहे थे। फिर एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। निर्मला देवी को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर अचानक उनके पति को क्या हुआ है, क्योंकि वह तो बहुत खुश मिजाज इंसान थे, पर उनकी तो दुनिया ही लूट गई।
कई महीनों तक तो निर्मला देवी शोक में डूबी रही। इधर दोनों भाइयों में व्यापार को लेकर खटपट शुरू हुआ। पिता के रहते जो आज तक दोनों भाई मुंह तक नहीं खोलते थे, आज माँ के सामने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे। देखते ही देखते 1 साल बीत गए। फिर दोनों भाइयों ने व्यापार और घर के बंटवारे का सोच लिया और अपनी माँ के सामने अपनी बात कही। लेकिन निर्मला देवी इस पक्ष में नहीं थी। वर्षा जब इस बात का पता चला, उसने अपने दोनों भाइयों को बहुत समझाया, पर किसी ने उसकी नहीं सुनी। देखते देखते व्यापार के 2 हिस्से हो गए। बहू ने रसोई भी 2 हिस्से कर दिए। मकान के बीचों बीच उन लोगों ने एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी। एक भरा पूरा परिवार 2 हिस्सों में बंट गया। नहीं सोचा कि निर्मला देवी के दिल के कितने टुकड़े हुए। अब आया सवाल निर्मला देवी का। तो निर्मला जी को लेकर झगड़ा होने लगे कि हर चीज़ का तो बंटवारा हो गया, लेकिन सासू माँ का बंटवारा कैसे होगा, क्योंकि कोई उन्हें अपने साथ रखने को तैयार नहीं था। फिर दोनों बेटों ने निर्णय लिया कि 1 महीने पहले बड़े बेटे के साथ और दूसरे महीने छोटे बेटे के साथ रहेंगी। बड़ी बहू ने पहले महीने खुशी खुशी निर्मला जी का स्वागत किया, क्योंकि निर्मला देवी उस समय अपने पति के पैसों से घर का सारा कार्यभार संभाल रही थी, तो उसे भी अपना फ़ायदा दिखा। घर की परेशानी और जीवन साथी के जाने की दुख से वह कोई भी काम करने में असमर्थ होने लगी। समय बीत गया, उसके चेहरे और शरीर पर बुढ़ापे का असर दिखने लगा। पहले तो सब हालचाल पूछते थे, पर अब तो कोई उन्हें देखने तक नहीं आता। यहाँ तक कि बड़ी बहू शीला को अब यह बोझ लगने लगी थी। एक दिन निर्मला जी ने अपने पति की तस्वीर को देखकर कहती है, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? न जाने कितने दर्द मिलने अभी बाकी है। उसके अपने बच्चों ने ही उसे पराया कर दिया है। वो मुझे अपने साथ रखना नहीं चाहते। बेचारी खून के आंसू रो रही थी। अभी तक वह शीला के पास रह रही थी, तो अब वर्षा के पास उन्हें पहुंचाया गया। बेचारी निर्मला देवी अपने सामान को समेटकर घर के एक कोने में पड़ी रहती थी। अपनी टेढ़ी मेढ़ी थाली और गिलास को लेकर बेचारी तीनों टाइम दरवाजे की तरह निहारती रहती थी। कब कुछ खाने को मिले, इस पेट की आग को शांत करे, यही सब सोचते एक दिन निर्मला देवी दरवाजे की तरफ निहार रही थी। तभी दरवाजे की तरफ से किसी के आने की आहट हुई। जब देखा तो उनकी आंखों में चमक बढ़ गई। सामने से बेटी रेणु आई और माँ की हालत देखकर अपने आंसू को रोक ना सकी और बोली, माँ कब से कह रही हूँ मेरे साथ चलो, कम से कम वहाँ 2 वक्त का खाना तो मिलेगा। आप जानती है ना, मैं यहाँ रहकर आपकी सेवा नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ कोई मुझे पानी के लिए भी नहीं पूछेगा, और फिर मैं अपने बच्चों और परिवार को छोड़कर यहाँ कितने दिन रह सकती हूँ। घंटे तो घंटे माँ के पास बैठती, उन्हें खाने पीने के लिए कुछ दे देती और फिर वापस अपने घर चले जाती। एक दिन घर के अंदर से खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। निर्मला देवी उम्मीद लगाए बैठी थी। तभी उनकी थाली में छोटी बहू ने दलिया डाली और बोली, मेरी कुछ सहेलियाँ आने वाली हैं, चुपचाप रहिएगा, दरवाजे तक मत आइएगा। इतना कहकर वह कमरे में चली गई। निर्मला देवी जी ने देखा, थाली में दलिया तो है, लेकिन पानी तो बहू ने दिया ही नहीं। जब तक वह कुछ कहती, वर्षा ने जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद निर्मला देवी रसोई की खिड़की के पास जाकर बहू को धीरे से आवाज़ लगाई। जैसे ही वर्षा की नज़र उस पर पड़ी, वह गुस्से से बोली, जीना हराम कर रखा है, अब क्या चाहिए? उन्होंने गिलास दिखाई तो वह बोली, थोड़ी देर पानी पिए बिना नहीं रहोगी तो मर नहीं जाओगी। फिर उसकी खिड़की से ही एक गिलास पानी उसके गिलास में डाल दिया, मानो किसी अछूत को पानी दे रही हो। लोग कहते हैं जैसे अच्छा वक्त कटता है
बुरा वक्त भी कट जाता है, लेकिन निर्मला देवी जी के जीवन में बुरा वक्त बीत ही नहीं रहा था। समय बीतता गया। एक दिन निर्मला देवी को भूख लग रही थी, पर डर के मारे दरवाजे पर दस्तक भी नहीं दे सकती थी। फिर अपनी लाठी लेकर किसी तरह कोठरी से निकलकर बाहर आई। सूरज सर पर चढ़ गया। कुछ खाने को मिल जाता, सोच ही रही थी, तभी उन्होंने देखा कि बेटा कमरे से बाहर निकल रहा था। निर्मला देवी के चेहरे पर चमक आ गई और बोली, बेटा संदीप, आज तो मेरे लिए खाना लाए हो, पर यह क्या? बेटा तुम तो सामान के साथ कहीं जा रहे हो। बेटा बोला, हाँ माँ, बच्चों के स्कूल से छुट्टी लग गई है, तो मैंने भी दफ्तर से छुट्टी ले ली है। अब तुम्हारी बहू को कहीं ले जा नहीं पाता, पूरे दिन घर गृहस्थी में बेचारी लगी रहती है। हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। निर्मला देवी करुण स्वर में बोली, अगर तुम लोग चले जाओगे तो मुझे रोटी खाने के लिए कौन देगा? क्या अपनी माँ को मरने के लिए छोड़ जाओगे? तभी वर्षा बोली, माँ जी, अभी आप मरने वाली नहीं हैं, और वैसे भी आज महीनों की तारीख है, कल से आपकी जिम्मेदारी भाभी की है। लीजिए 5 रोटी और दाल, जल्दी जल्दी खा लीजिए, कल कहीं खराब ना हो जाए। सुबह होते ही भाभी आपको ले जाएगी। हमारे पीछे से घर का ध्यान रखिएगा। इतना कहकर सब निकल गए। बेचारी निर्मला देवी, उन्हें बस जोरों की भूख लगी थी, तो उन्होंने सोचा पहले खाना खा लेती हूँ। जैसे उन्होंने दाल मुंह में डाली तो पूरी दाल खट्टी हो चुकी थी। फिर भी बेचारी ने किसी तरह उसे खा लिया। फिर 2 रोटी बचा कर रखा था कि रात में कम से कम पानी में डुबोकर ही खा लेगी, क्योंकि पेट की आग तो परिस्थिति समझती नहीं है। अगले दिन वह बहुत देर तक शीला का इंतजार कर रही थी, जबकि घर के बीच बस दीवार ही था। एक बार वह कि खुद ही चली जाए, पर उन्हें लगा कि कहीं उनका एकाएक जाना बहू को नाराज़ न कर दे। बैठे बैठे बेचारी की आंखें लग गई। तभी किसी के हाथ ने स्पर्श कर उन्हें जगाया। माँ चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। निर्मला देवी ने देखा। वह बोली, बेटा कब से राह देख रही थी, बहुत जोरों की भूख लगी है, चल मुझे ले चल। उन्होंने एक छोटा सा बैग और पति की तस्वीर उठाई और बेटे के साथ चल पड़ी। बेटे ने इतनी भी इंसानियत नहीं थी कि माँ का हाथ थाम लेता। बेचारी एक हाथ में उस छोटे से बैग को और दूसरे हाथ में अपनी लाठी पकड़कर चलती बनी। जब वहाँ पहुँची तो देखा कि जिस कमरे में वह आज तक रहती थी, वहाँ न ले जाकर बेटा उन्हें पीछे के टूटे फूटे रूम में ले गया। एक छोटी सी खाट पर बैठाया और बोला, माँ इस बैग में क्या रखी हो? जब भी आती हो लेकर आती हो, और जब भी जाती हो इसे लेकर जाती हो। निर्मला देवी ने तो पहले इधर उधर देखा, फिर सोचा चलो यहाँ खाने को तो मिलेगा ही। बेटे ने फिर से वही सवाल किया। निर्मला देवी उस बैग को अपने पीछे करते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, इसमें कुछ नहीं है। रोशन जिज्ञासा भरी नज़रों से उस बैग को देखते हुए वहाँ से अपनी पत्नी के पास चला गया और सारी बात बताई। ये बात सुनकर शीला रोटी दाल के साथ आज थोड़ी सब्जी भी लेकर आई, जिसे देखकर निर्मला जी को बहुत अच्छा लगा। मन ही मन सोच रही थी कि महीनों बाद सब्जी का स्वाद होगा। जैसे ही उन्होंने आगे हाथ बढ़ाया, बहू ने थाली पीछे किया और बोली, माँ जी उस बैग में क्या है? निर्मला देवी बोली, कुछ नहीं बहू, इसमें कुछ नहीं है, मुझे खाने को दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। शीला बोली, हाँ माँ जी, यह खाना आपके लिए ही तो है। बेटे ने भी कहा, माँ जी को अच्छा खिलाओ, और दोपहर में दाल चावल, पनीर सब्जी और पापड़ अचार सब माँ के लिए बनाना। जैसे जैसे बेटा व्यंजन बता रहा था, निर्मला जी के मुंह में पानी आ रहा था। तो बताइए ना माँ जी, इस बैग में क्या है? बहू के इतना कहते ही निर्मला देवी लपक कर थाली को पकड़ी
और जल्दी जल्दी खाने लगी। खाते हुए बोली, कुछ नहीं है बहू, मुझे खाने दो। बहू तिरछी नज़रों से उनको देखते हुए अंदर गई। वह पति से बोली, जरूर आपके भाई के नाम पूरा दस्तावेज होगा जमीन जायदाद का, जिसे हमसे छुपा कर रखी होगी। मैं कहती हूँ देवर जी अभी यहाँ नहीं है। उनके आने से पहले इस बैग को खोलकर हम देख लेते हैं, वरना कुछ कीमती निकला तो उसके लगाने पड़ेंगे। दोपहर में कहेगी मैं बना दूंगी, परंतु मुझे वह बैग खोलकर दिखाइए, वरना मैं अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। फिर माँ बेटे दोनों भूखे रहना। रोशन बोला, माँ क्या चाहती हो, मैं भूखा रहूं? माँ का दिल था, वह कैसे बेटे को भूखा रहने देती। वह अपने बच्चों की एक समय की भूख भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। यह सोचकर कमला देवी ने वह बैग आगे किया और बोली, नहीं नहीं बहू, मुझे खाना मत देना, पर मेरे बच्चों को भूखा मत रखना। कहते हुए उसने अपना बैग खोला तो देखा कि उसमें तीनों बच्चों के फोटो की बाजरे की रोटी थी। मैं इस फोटो को देखकर अपने बच्चों के बचपन को फिर से जी लेती हूँ, जिसमें न भेदभाव था और न ही परायापन। किसी दिन भोजन न मिले तो उसके लिए ये रोटी रखी हूँ। यह कहकर देवी के आंसू निकल रहे थे। यह देखकर बेटी बहू ने माँ के पैर पकड़ लिए और कहा, माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, पर मैंने जीती जाती माँ को नर्क जैसा जीवन दिखाए। भगवान ना करे कल को मुझे अगर मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे। आखिर जो मैं करूँगा वही तो पाऊँगा, इसी का हकदार हूँ। शीला सास के पैरों को पकड़कर माफ़ी मांगने लगी और बोली, माँ जी सच में हमें माफ़ कर दीजिए। आपके जैसा विशाल हृदय मेरा कभी नहीं हो पाएगा। हमने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, फिर भी आपने हमेशा हमें आशीर्वाद दिया। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। बस एक बार भरोसा करके देखिए। सबकी आंखें नम थी। निर्मला देवी बोली, कोई बात नहीं बेटी है, माँ का काम होता है उसे सही रास्ते पर लाना, और माँ आखिर माँ होती किस लिए है। निर्मला को गले से लगा लिया। बड़े बेटे ने बड़ी इज्जत के साथ कमला देवी को अच्छे से कमरे में ले गया और बोला, अम्मा यह घर आपका है, आपको जहाँ इच्छा हो आप रहिए। फिर बेटे बहू ने निर्मला जी की देखभाल में कोई कमी नहीं रखी। जब यह खबर छोटे बेटे बहू तक पहुँची तो वे लोग भी भागे भागे माँ के पास आए। उन्होंने उनसे माफ़ी भी मांगी, लेकिन निर्मला देवी ने बड़े बेटे के साथ ही रहने का फैसला किया। बेटी भी कभी कभी मिलने आ जाती थी। जहाँ इज्जत ना मिले वहाँ तो कोई भी नहीं आएगा। इसका परिवार फिर से एक हो गया और खुशी खुशी रहने लगे। हमसे चाहे जितनी भी गलती हो जाए वह हमेशा माफ़ कर देती है। जो माँ हमें जन्म से पहले ही जानती है, उसके दुखों को हम बांटने की बजाय बढ़ा देते हैं। यह पाप होने से पहले अगर हम सचेत हो जाए तो अपने आने वाले जन्म को हैं, क्योंकि माँ के कदमों में ही जन्नत होती है। दोस्तों, बेटी बहू को मार के सही किया या गलत, अपने अनमोल विचार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।